हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनेंगे पति की पसंद। पति पत्नी व्हाट्सएप पर एक दूसरे से चैट कर रहे थे। तभी पत्नी ने कहा, सुनो शर्मा जी की वाइफ अभी कड़ी दे गई है, चावल बना लूं? क्यों नहीं, बिल्कुल। व्हाट्सएप पर पति ने मैसेज लिखते हुए कहा। मैसेज देखकर विद्या निश्चिंत हो गई। विद्या वैसे भी सुबह की बात भूल नहीं पाई थी। जब आलू मटर की सब्जी बनाकर पैक करने लगी तो पति ने मना कर दिया। अच्छा, मेरी बनाई सब्जी नहीं खानी है तो अब मैं बनाऊंगी ही नहीं। पूरे दिन ना फोन किया ना मैसेज देखा। शुरू में ऐसा नहीं था, बल्कि मेरे परिवार वाले मुझे अच्छा खाना बनाने वाले मानते थे। शादी की शुरुआत दिनों में अपनी कुकिंग की कला से सब ससुराल वाले इम्प्रेस हो गए थे। इधर कुछ ही दिनों से पति जी के नखरे बढ़ गए थे। किसी के घर से दावत खाकर लौटते समय बस एक ही बात कहते रहते कि खाना बड़ा हल्का बना था, कौन से तेल में बना था, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, तुम भी क्यों नहीं सीख लेती इस तरह से खाना बनाना। मैं बस चिढ़कर इतना ही बोली कि क्यों पका रहे हो। हम दोनों की रुचियां बदल रही थी। मैं जीने के लिए खा रही थी और वो अच्छे खाने से जीवन को जोड़ रहे थे। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची थी कि तभी हमारे पड़ोस में बहुत मस्त परिवार रहने के लिए आया। वो लोग बहुत मिलनसार थे। उनके आने से मैं बहुत खुश हो गई थी और उनके घर से स्वादिष्ट खाना भी कभी कभी हमारे घर पर आता था। अब क्या कहूँ, मैं तो खुद ही उनकी बड़ी फैन हो गई थी। हमारी उन लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम सारे दिन मस्तियां करते थे। जिस दिन कुछ खास बनाने का दिल ना करता, अपनी बनाई हुई सब्जी पड़ोसन के टिफिन में भरकर रख देती और मेरे पतिदेव तारीफों के पुल बांधते हुए खुशी से चटकारे लेकर खाते। सुनो, वो लोग अगले महीने अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? पति ने कहा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली तो पति ने हाले दिल जान लिया। ओहो, तुम इसलिए परेशान हो कि बैठे बिठाए अच्छा खाना कैसे खाओगी? पति ने चुटकी ली। नहीं, मैं तो वो टिफिन। पति ने कहा, सब पता है मुझे, कितने सालों से तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ। कई बार अपनी बनाई सब्जी पड़ोसन के टिफिन में भरकर खिलाती रही हो। सब जानकर भी अनजान बना रहा। क्या आपको भी पता था तो पहले कभी क्यों नहीं बताया? मेरी चालाकी पकड़ी गई तो फटाफट अपनी रेसिपी वाली डायरी लेकर पड़ोस में आ गई, क्योंकि अपने पति की पसंद का ख्याल भी रखना जरूरी था। कहानी पढ़कर कहीं ना जाए दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती कमेंट जरूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतजार है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।